क्या आप भी चाहते हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाएं, रातों रात करोड़पति बन जाएं? देखिए, अमीर बनने के दो उपाय हैं। या तो रातों रात आपके साथ कोई चमत्कार होता है, स्वप्न में आपको कुछ आता है और अचानक से कहीं से धन का पता चलता है और वो धन आपको मिल जाता है, आप करोड़पति बन जाते हैं। होता है ऐसा किसी के साथ? जीवन में बहुत कुछ घटनाएं होती है, ऐसी शुभ घटना भी किसी के ना किसी के साथ होती है। और दूसरी कि आप लगातार काम करते रहिए और खूब सफलता हासिल कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में अमीर बनने के ये दोनों तरीकों पर काम किया जाता है। यदि आप काम कर रहे हैं और काम में असातीत परिवर्तन चाहते हैं, खूब बड़ी सफलता चाहते हैं, अर्थात आपकी छोटी सी दुकान है, खूब बड़ी दुकान हो जाए, खूब पैसा आप कमाने लगे, तो यह भी उपाय है। और यदि आप चाहते हैं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाए, काश कोई गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए, कोई ऐसा खजाना हाथ लग जाए, तो ज्योतिष शास्त्र इसकी भी आलोचना नहीं करता, यह भी उपाय है। देखिए, पुराने जमाने की बात करती हूँ। प्राचीन शास्त्रों में साफ साफ ये लिखा है कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले, उसमें भी सब लोग बहुत अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ सामान्य वर्ग के लोग थे, परंतु जो भी थे वह काम करते थे, धन अर्जन करते थे, खूब सारा पैसा कमाते थे। पहले स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी, बहुत सस्ता था सोना, तो बहुत सारे सोने के जेवर चलते थे। और हमें अंदाजा भी नहीं कि हमारे पूर्वजों के पास उस वक्त कितना सोना की मुद्रा थी, कितने धन थे, हमें नहीं पता। तब उन धन को रखने के लिए कोई बैंक नाम की चीज नहीं थी, कोई बैंक नहीं था। तो चोर लुटेरे घर आकर अपनी ताकत के बल पर उस धन को कोई छीन कर ना ले जाए, तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, घर के बच्चों को और औरतों को खबर ना होने दें, ताकि ये चंचल होते हैं, कमजोर होते हैं, इनसे कोई पूछ ले, औरतें बात बात में बात बता दे और बच्चे डर के मारे भी बात बता दे। इसीलिए हमारे पुरुष जो होते थे, हमारे घर के दादा, हमारे पिता, वो एल्युमिनियम के, लोहे के बक्से में, घड़े में, मिट्टी के घड़े में स्वर्ण की मुद्राएं, ज्वेलरीज, बहुत सारा पैसा, यानी जो भी आपके जीवन भर की कमाई है थोड़ा बहुत रख कर बाद बाकी पैसे को वो अपने घर के जमीन के अंदर गड़ देते थे, दबा देते थे। कभी कभी वो अपने घर से बाहर जाकर, जैसे गांव वाली कुएं या गांव के जो नीम का वृक्ष है, वहां की जमीन के नीचे भी दबा आते थे, कुछ ऐसी निशानी रखते थे जिससे उनको मालूम होता था कि उन्होंने अपना धन अपने घर के किस कोने में छुपा दिया। समय बीतता था, उम्र होती थी, कभी किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, कभी कोई बुजुर्ग हो गया, भूल गया, कभी किसी के स्मरण से ये बात निकल गई, कभी कोई अचानक से किसी की डेथ हो गई और ये बात वहीं खत्म हो गई और उस घर वालों को पता ही नहीं चला कि आखिर वो धन कहाँ छुपाया गया था। ऐसा एक नहीं, असंख्य असंख्य लोगों के साथ हुआ। इसलिए आज हमारी धरती स्वर्ण मुद्राओं से, धन से भरी पड़ी है। तो यदि आपको भी इतनी खबर है कि आपके पूर्वज भी धन को जमीन में दबा कर तो रखे थे, गड़ा हुआ खजाना था, तो परंतु इस चक्कर में आप अपने पूरे घर की कोड़ाई तो नहीं कर सकते, पूरे घर तोड़वा कर, जमीन खोद कर तो नहीं लगा सकता ना अंदाजा इंसान। एग्जैक्ट काश कोई हमें जरा सा भी संकेत दे कि यहाँ है गड़ा हुआ धन, तो हम वहां खुदवा कर निकाल ले। तो यदि ऐसी बात है आपके साथ भी, तब ज्योतिष का एक अद्भुत प्रयोग आज आपको बताने जा रही हूँ। जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना, स्वप्न में एक प्रकाश आएगा, एक लाइट आएगी और आपको खुद बताएगी वास्तव में वो आपके पूर्वज होंगे। आकस्मिक मृत्यु के बाद उस धन की हमेशा रक्षा करते थे आपके पूर्वज, उसी धन पर बैठे होते थे। कोई लेने आता था तो कभी सांप बनकर उसे डरा देते थे, कभी डस लेते थे, कभी भूत का रूप लेकर उसे डरा देते थे, परंतु उस धन की हमेशा रक्षा करते थे। और जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गए, जिनका जन्म हो गया, तो वो धन व्यर्थ ही धरती में चला जाता था। आज भी पुरातत्व विभाग जब भी कोड़ाई करते हैं तो धरती के नीचे से स्वर्ण की मुद्राएं, स्वर्ण की मूर्ति और बेशकीमती चीजें निकलती हैं। तो चलिए एक उपाय बताती हूँ। एक धरती में एक अद्भुत चीज है जिसे लाने मात्र से आपके पूर्वज स्वप्न में आकर प्रकाश के रूप में आपको खुद बताएंगे कि आपके घर के किस कोने में है गड़ा हुआ खजाना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है।
सोते जागते, चलते फिरते, खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल से लाते वक्त, ड्राइव करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त ओम नमः शिवाय का जप रखा करो अपने जिह्वा पर। कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सुख शांति आनंद से बीतेगा जीवन। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ। आपकी सफलताओं के हमेशा मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। बहुत खुश रहिए, धनवान रहिए, अमीर रहिए। चलिए, धरती में से गड़ा हुआ खजाना निकालने का आज एक दुर्लभ उपाय बता रही हूँ। चित्र मैं लगा दे रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसे यह एक बेल है, इसका नाम है अमर बेल। ये जो बेल है, जिस पेड़ पर, जिस पौधे पर चढ़ जाता है, उसकी सारी तत्व को, सारी ऊर्जाओं को खा लेता है और वो पेड़ मर जाता है, वो पौधा खत्म हो जाता है और सारी उसकी ऊर्जाएं ये अमर बेल खींच लेता है। ये बहुत ही चमकीला, इसमें अजब सा रौनक होता है। ये बहुत चमकदार होता है, ऊर्जाओं से भरा होता है, मानो ऐसा जैसे इसमें आत्माएं वास करती हो। ये अमर बेल है, कभी मरता ही नहीं है, दूसरों को मार देता है। आपको शनिवार के दिन फाइंड आउट कर लेना है ये अमर बेल कहाँ है, आपको ढूंढ लेना है। हमें हर जगह नहीं पाया जाता, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है। आपको शनिवार को एक लोटा जल लेकर अमर बेल के पास जाना है, उसमें जल डालना है, नमन करना है, प्रणाम करना है और उन्हें आमंत्रण देना है कि मैं कल के दिन आपको लेकर जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से अपने पूर्वजों से सुनना चाहता हूं कि हमारे घर में गड़ा हुआ खजाना कहाँ है, मेरी गरीबी दूर करे, मुझ पर कृपा करे। ऐसा आमंत्रण देकर आ जाइए। रविवार के दिन जाकर थोड़ा सा अमर बेल काट कर ले आइए। कम से कम एक बित्ते का अमर बेल, बिल्कुल एक बित्ता जिसकी लंबाई होनी चाहिए, काट लें और अपने तकिए के नीचे संडे को रात्रि को रखें। श्वेत कपड़ा धारण करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं, संभव हो तो रात्रि को स्नान कर लें। मन में सारी बातों को हटा दें। क्या खाना बना, किसका फोन आया, किससे झगड़े हुए, सारी बातों को हटा दीजिए। स्वच्छ और शांत मन से अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उन्हें कहिए कि आप मेरे स्वप्न में आइए, मेरी मदद कीजिए। आपने जो धन हमारे भविष्य के लिए रखा था, मुझे अब तक वो नहीं मिला है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। ऐसा नमन करके, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके आप तकिए पर माथा रखकर सो जाइए। एक बित्ते से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए अमर बेल। रात को स्वप्न में एक प्रकाश आएगी। आपके जो भी पूर्वज आप सबसे नजदीक होंगे, जिनको इस धन की जानकारी होगी, वो आकर आपको एग्जैक्ट जगह बताएंगे कि आपके घर के किस कोने में गड़ा हुआ खजाना है। और यदि आपके घर में ये खजाना नहीं है तो वो ये बात भी बताएंगे कि ये झूठ है, तुम्हें किसी ने गलत कहा है, तुम्हारे घर में कोई भी गड़ा हुआ खजाना नहीं है। आपको दोनों बातों का पता चल जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, खूब अमीर हो जाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।